नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने एक बार फिर इजराइल के ऊपर ज़बरदस्त मिसाइल अटैक किए हैं। देखिए, अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है, ये पिछले कुछ चंद घंटों के अंदर के हमले हम आपको बता रहे हैं। खबर है कि तेल अवीव पर, हाइफा पर एक साथ कई मिसाइलें दाग दी हैं ईरान ने, और ये सब के सब बैलिस्टिक मिसाइल हैं। देखिए, आज हम एक खास बात का यहाँ जिक्र करना चाह रहे हैं कि कल जिस तरह से हमले हुए अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर साइट्स पर ईरान के, उसके तुरंत बाद जो है ईरान की तरफ से पलटवार किया गया इजराइल पर। और इजराइल पर बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों के अंदर 40 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दी गई ईरान की तरफ से। उसके बाद जो बड़ी गौर करने वाली बात ये थी कल कि जो मिसाइल्स हाइफा में गिरी हैं और तेल अवीव में गिरी हैं, ऐसे कई मौके थे जहां पे इसके पहले की सायरन बज पाता, इसके पहले कि लोग शेल्टर्स में जा पाते, उसके पहले ईरान की मिसाइल जो है वो हाइफा पे गिर चुकी थी, तेल अवीव पर गिर चुकी थी, जिससे पूरी आईडीएफ, इजराइल की सेना भी इस बात से हैरान थी, वहाँ के लोग भी हैरान थे कि भाई आखिर सायरन क्यों नहीं बजा। देखिए, हमने जो पहले देखा, जो वहाँ के लोग, इजराइल के लोग बता रहे हैं कि हमने हमास के से जो रॉकेट्स फायर होते हैं या हुतीस की तरफ से जो मिसाइल्स फायर हो रही थी, उस समय क्या होता था कि जैसे अलार्म फ़ौरन बज जा रहा था तो लोग अलर्ट हो जाते थे और उसके बाद वो शेल्टर में चले जा रहे थे। लेकिन कल जो है वो ये हुआ कि अलार्म बजने के पहले ही ईरान की मिसाइल गिर चुकी थी इजराइल के ऊपर, तेल अवीव पर और हाइफा पर, और तबाही मचा चुकी थी। अब सवाल ये है कि साहब, ये आखिर हुआ कैसे? ये ईरान की कौन सी मिसाइल है जिसने इतना ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है इजराइल को? तो ये मिसाइल का नाम है खैबर शेकन, या इसे हम खुर्रम शहर 4 के नाम से भी आपने सुना होगा। अब ये जो खैबर मिसाइल है, इसने बहुत ज़बरदस्त जो है तबाही मचाई है, खास तौर पर तेल अवीव और हाइफा में। अब ऐसा क्यों हुआ? आखिर ये खैबर मिसाइल जो है वो इतना बड़ा चैलेंज इजराइल के लिए क्यों बन गया है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो मिसाइल है खैबर, इसकी रेंज करीब 2000 से 2500 किलोमीटर बताई जाती है, और ये 1500 किलो से ज़्यादा का वॉरहेड अपने साथ लेके ट्रैवल कर सकती है। यानी देखिए, 1500 किलो का वॉरहेड काफ़ी बड़ा वॉरहेड होता है। और इसके अलावा इसमें एक गौर करने वाली बात यह है, जो कि खैबर मिसाइल को बहुत खतरनाक बनाती है, वो है एमआरवी टेक्नोलॉजी जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इसमें होता यह है कि इसका जो वॉरहेड है वो ये ब्लास्ट करने के पहले उसमें कई सारे वॉरहेड्स निकल सकते हैं। यानी एक मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स हिट्स हो सकते हैं, कई जगह उससे तबाही हो सकती है। ये इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाती है। दूसरी, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, और जिसके चलते ये अपना रूट चेंज कर सकती है। अगर कोई इंटरसेप्टर इसकी तरफ बढ़ रहा है तो वो इस अपना रूट चेंज कर सकती है और डॉज दे सकती है किसी भी इंटरसेप्टर को, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे वो एरो 3 हो, या फिर डेविड स्लिंग हो। ये तीनों जो मेन डिफेंस सिस्टम है इजराइल के, इसको चकमा देने में माहिर है। यही वजह है कि एरो 3 ना इसे रोक पाया, ना डेविड स्लिंग रोक पाया, ना आयरन डोम रोक पाया। और रोकने की बात तो छोड़िए, वो इतनी स्पीड के साथ गिरी है कि अलार्म तक नहीं बच पाए, लोग उससे अलर्ट ही नहीं हो पाए। इसके बाद जो है वो एक ज़बरदस्त चुनौती बना हुआ है इजराइल के लिए, इस खैबर मिसाइल से निपटना। अब देखिए, इसमें एक बड़ी, एक्सपर्ट्स जो मान रहे हैं, एक बड़ी जो चुनौती इजराइल के सामने है अब, वो है इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी, डिमोना न्यूक्लियर साइट। ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए इस खैबर मिसाइल से अगर डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी को, इजराइल को नुकसान पहुंचाया जाता है, उस पर अगर ईरान ये मिसाइल दाग देता है, तो क्या इजराइल उसे रोक पाएगा? देखिए, डिमोना जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इसके चारों तरफ इजराइल ने, अमेरिका ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। एरो 3 सिस्टम लगा हुआ है, डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, आयरन डोम लगा हुआ है, और यहां तक कि थर्ड जो सिस्टम है अमेरिका से जो इजराइल को मिला है, वो भी डिमोना न्यूक्लियर साइट के चारों तरफ लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों में खैबर शेकन मिसाइल से इजराइल पर हमले हुए और इजराइल को पता भी नहीं चल पाया, इसके पहले मिसाइल गिर चुकी थी, इतनी तेज स्पीड से इसने हमला किया है, तो उसके बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इस खैबर मिसाइल से अगर इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हो जाता है,
तो उसके बाद क्या होगा। देखिए ये 1500 केजी का वॉरहेड भी अपने साथ ले जा सकती है, यानी इसमें अच्छा खासा पेलोड हो सकता है और इससे बड़ी तबाही मच सकती है। और डिमोना देखिए पुतिन ने एक बार पहले भी ये बात कही है, हालांकि उन्होंने ईरान के रेफरेंस में कही थी कि अगर आप न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाते हो तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यही बात इसराइल पर भी लागू होती है। अगर इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर किसी तरह की मिसाइल गिर गई, सेजिल भी गिर गई या खैबर गिर गई, तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। ये एक बड़ा चैलेंज है इसराइल के लिए। दूसरी तरफ देखिए अभी एक नया बयान आया है जिसका मैंने अपने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था। ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनी साहब, इनके सलाहकार हैं अली शामखानी, इनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमारे परमाणु स्थलों को तो आपने निशाना बना दिया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए एक ऐसा बताया जा रहा है कि एक बड़ी बैठक हुई है ईरान में, जिसमें इनके सर्वोच्च नेता जो हैं अली खामेनी साहब वो शामिल थे, जितने सलाहकार थे वो शामिल हैं, आर्मी चीफ उसमें शामिल थे, एयर चीफ उसमें शामिल थे और नौसेना के चीफ उसमें शामिल थे। और एक बड़ी प्लानिंग की गई है कि कैसे अमेरिका को जवाब देना है आगे और कैसे इसराइल को जवाब देना है। देखिए एक बात तो तय है कि बिना अमेरिका की सहायता के इसराइल इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकता। ये बात अब साबित हो चुकी है, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। और खुद ट्रंप ने भी कहा था कि भाई अगर फोर्दो को नुकसान पहुंचाना है तो इसराइल अकेले नहीं पहुंचा सकता। तो अब सीधी सी बात यह है कि इस जंग में इसराइल पर तो ईरान भारी पड़ता दिखाई दे रहा था शुरू में, अब अमेरिका की एंट्री के बाद थोड़े हालात बदले। अब सवाल यह है कि अमेरिका को कैसे जवाब दिया जाए। बताया जा रहा है कि ईरान में एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें एक प्लान तैयार किया गया है और आज ही ईरान के विदेश मंत्री जो हैं वो रूस में है, पुतिन से मिल रहे हैं। उसके बाद हो सकता है कि उन पुतिन से चर्चा के बाद, रूस से चर्चा के बाद एक बड़ा प्लान तैयार हो कि कैसे अमेरिका को जवाब देना है। हॉर्मूज स्ट्रेट के बारे में हमने बात की है। क्या हॉर्मूज पर ईरान की संसद ने तो अनुमति दे दी है बैन लगाने की, क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देगा? अगर ऐसा होता है 20% से ज़्यादा ऑयल और गैस वो एक्सपोर्ट होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, उसके बाद इसका बड़ा ज़बरदस्त असर होगा पूरी दुनिया पर। अमेरिका ने अपील की है चाइना से कि भाई ईरान से को समझाइए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो बंद ना करे। इस तरह की खबर जो है वो निकल के सामने आई है। अब देखिए कुल मिला के बात यह है कि अगले 24 से 48 घंटे में ये बात तय हो जाएगी कि ईरान किस तरह से अमेरिका को जवाब देता है। 40 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस हैं आसपास, इनके दूतावास हैं, एम्बेसीज हैं। क्या इनके ऊपर किसी मिसाइल से अटैक करने की कोशिश होती है? खास तौर पे सेजिल और खैबर, ये 2 मिसाइल्स हैं जिन्हें माना जा रहा है कि इससे ईरान ज़बरदस्त पलटवार कर सकता है। लेकिन ये तब होगा जब रूस से मुलाकात के बाद क्या तय होता है। ईरान का क्या बताया जा रहा है कि चीन के साथ भी ईरान की चर्चा हुई है इस पूरे मामले को लेकर, और शायद एक कॉमन ग्राउंड पे आने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से ईरान को रिप्लाई करना चाहिए। तो इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इसराइल के ऊपर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं जिससे भारी नुकसान इसराइल में हो रहा है फिलहाल।